आधी रात में मालती की आंख बेचैनी की वजह से खुल जाती है। पूरा बदन पसीने से नहाया हुआ था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एसी की ठंडक भी काम नहीं कर रही थी। उठकर पानी का जग उठाया तो वो भी खाली था। रात में शायद भरना भूल गई। आजकल कई बातें भूल जाती है। उफ, मनोज भी कितने दिन लगाएंगे। उन्हें पता है आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी इतने लंबे टूर पर चले जाते हैं। पूरे 4 दिन हो गए हैं, फ़ोन भी नहीं करा कल तो, या शायद करा हो और लगा ही नहीं हो। घर में नेटवर्क भी तो नहीं आता। कल तो वैसे भी वाईफाई नहीं चल रहा था। फ़ोन करते भी तो कैसे। इन्हीं सभी सवाल जवाब की ऊहापोह में मालती पसीना पोंछती पोंछती उठी। न जाने आज उसे अनजाना सा भय लग रहा था, मानो कोई उसे दूर से देख रहा हो। तभी अचानक उसे ऐसा लगा मानो उस बाहर ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे कोई है। उसके कमरे से ड्राइंग रूम का पर्दा साफ दिखाई देता है। वो चौकन्नी हो गई। प्यास को नज़रअंदाज करती वे धीरे धीरे सरकती हुई उठी। हल्के कदमों से हौले हौले बाहर आई। कमरे के बाहर वाली साइड टेबल पर रात खाए हुए सेब की प्लेट रखी थी। उसी पर रखा था चाकू, जिससे उसने अपना सेब काट कर खाया था। उसने वह चाकू उठाया और दुर्गा सा रूप धारण कर पर्दे की ओर बढ़ी। उसने अपने कानों में कोई कदमों की आवाज़ भी सुनी थी। उसे यकीन था कि हो ना हो पर्दे के पीछे कोई तो है। वो पर्दा वैसे भी बालकनी के दरवाजे पर लगा था। हो सकता है कोई बालकनी से घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो। बस ये विचार आते ही वे बालकनी का दरवाज़ा चेक करने आगे बढ़ी। तभी उसके नथुने में कुछ महक सी आई। लगता है कोई सच में ही चढ़ाया है। आज तो ये गया। इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं कि अपने घर में किसी को घुसने दूँ। चाकू भी तो है मेरे पास, अपना बचाव करना खूब वक्त जानती हूँ। एक एक कदम वह उस पर्दे की ओर बढ़ा रही थी, बिना आवाज़ करे, बिल्कुल आहिस्ता से आगे बढ़ रही थी। पर्दे के पास पहुँच वो ठिठक गई। अब तलक की उसकी हिम्मत अब थोड़ा जवाब दे रही थी। यदि उसके पास बंदूक हुई तो मेरा चाकू काम कैसे करेगा बंदूक के सामने? क्या यूँ जान जोखिम में डालना ठीक है? अरे, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मेरा घर, मेरा सामान कोई कैसे चुरा सकता है भला? नहीं नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं सशक्त नारी हूँ, अबला नहीं। बस एक झटके से उसने पर्दा हटाया और उस आकृति की ओर वार करने के लिए हाथ उठाया। अरे अरे मालती, क्या कर रही हो? होश में तो हो। मारना चाहती हो क्या मुझे? मनोज अपनी सिगरेट नीचे फेंकता हुआ अपना सर बचाते हुए बोला। मनोज, तुम कब आए? मुझे जगह तो दिया होता। मुझे लगा कोई चोर आया है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, तुम्हारी जान निकल गई इसलिए तुम मेरी जान के पीछे पड़ गई। मुस्कुराते हुए मनोज मालती को बाहों में लेते हुए बोला। मेरी जान, मैं अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल अंदर आया तो तुम गहरी नींद में थी, तो मैंने दूध बनाया ब्रेड के साथ ले लिया। अब फिर सिगरेट पीने बालकनी में आ गया। तुम कब जागी? मुझे लगा कोई चोर पर्दे के पीछे है तो मैं चली आई। चलो अंदर चलें, हवा में ठंडक होने लगी है। अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारा चैन व आराम का चोर। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आई मेरे दिल को तू